जय श्री राम। हर गन हम ना विप्र मुनि राया, बड़ अपराध कीन फल पाया। श्राप अनुग्रह करम कृपाला, भूले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया है, जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, आप श्राप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निशिचर जाई हो तुम दो, विभव विपुल तेज बल हो। भुज बल विश्व जितहु तुम, जय धरी हैं विष्णु मनुज तुन तां। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से सारे जीव विश्व को जीत लोगे। तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, हो मुकुद न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर कलहि पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम भक्त मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म ले नहीं लोगे। वे दोनों मुक्ति के चरणों में से नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प हेतु प्रभु लीने मनुज अवतार, सुर रंजन संजन सुगद हरिभंजन भुविवार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। ए विधि जन्म करय के रे, सुंदर सुगद विचित्र कनेरे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म है। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा सुनाई गाई, परम पुनीत प्रबंधन बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करें न सुनी अजरज सयाने। तब तब मुनि श्रवों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनूप प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, करें सुनय बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि ना गाए। श्री हरि अनंत है, जिनका कोई पार नहीं पा सकता और जिनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग कहा भवानी, हरि माया मोहि गुण ज्ञानी। प्रभु कौतिकी प्रतन हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। शिव जी की कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बताने के लिए इस प्रसंग को कहा है कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतिकी लीलामय है और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों को के हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाई, जाए न माया मोह प्रबल माई। अस विचारी मन जाई, भाजई महामाया पति ही। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित कर ना दे। मन में ऐसा विचार करके उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुनि शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जय कारण अज अगुन अरूपा, ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का यह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार से कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप हित अव्यक्त सच्चिदानंद घंद ब्रह्म अयोध्यापुरी राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समय धरे मुनि बीसा। जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रहूं गौरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा भेष धारण किया, वन में फिरते देखा, और हे भवानी, जिनके चरित देख सती के शरीर में तुम ऐसी बाबली हो गई थी कि आजौ न छाया मिटती तुम्हारी। तासु चरित सुनो ब्रज रजुहारी, लीन कीनी जो ते अवतारा। सो सब कहूँ मति अनुसारा, अब भी तुम्हारे उस बालक के पन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के ब्रह्म रूपी रोग के कारण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की है, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुमसे कहूँगा।
भारद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुचे सा प्रेम उमा मुस्कानी, लगे बहुरी भरने बिरस केतु, जो अवतार भयो जे हेतु। यज्ञ बालक जी कहते हैं, हे भारद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराएं। फिर बृहस्पति केतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहो सुभी सुनी, हे मुनि मन लाई, राम कथा कली मलरनी, मंगल करनी सुहाई। हे मुनीश्वर भारद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिन्हें ते भे नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरणुनि का, अजहू गाव सुति जिनके लीका। स्वयंभू मनु और उसकी पत्नी सतरूपा, जिससे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, वह इन दोनों स्त्री पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे हैं। आज भी जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। निप उत्पान सुत तासु, ध्रुव भररी भगत भयो सुत जासु, लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसई जाहे। राजा उत्तान पाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरि भक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रिय व्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो मुनि कदम के प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे जय कपिल कृपाला। पुण्य देवहूति जिनकी कन्या थी, जो कदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने देव आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य सहस्र जिन प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। ते मनुराज कीन बहुकाला, प्रभु आयो सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा स्वरूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। होई न विषय विराग भवन, बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों का विराग नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बर बस राज सुतई तब दीना, नारी समेत गयो वन कीना। तीरथ वर निमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मुनि जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज देकर स्वर्ग स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और सात्विकों को सिद्ध कर देने वाले तीर्थों में शेष नैमी सारण प्रसिद्ध है। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहाँ ही हर्ष चले मनु राजा। पंथ जात सो ही मति धीरा, गैन भगति जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मुनि हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। पहुँचे जाई धनु मति तीरा, हर से नाने नर मल नीरा। आए मिलन सिद्धि मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर निपु ऋषि जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल से स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राज श्री जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जय जय तीरथ रहे सहाय, मुनि सकल सादर करवाए। कृत शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित तुन सुनई पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के बल बकल्य वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पर करहु दंपति मन अति लाग। और द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव की चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करई अगार साक फल कंदा, सुमरई ब्रह्म सचिदानंदा। पुनि हरि कीत कप करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे।
वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्राह्मण का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। और अभिलाष निरंतर होई, देखे परम प्रभु सोई, अगुण अखंड अनंत अनादि जे चिंतई, परमार्थवादी हृदय में निरंतर अभिलाषा करती हुई कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों में देख जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि है और परमार्थवादी ज्ञान ब्रह्मा ज्ञानी तत्ववेदा लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जयी वेद निरूपा निजानंद निरूपादि अनुपा शुंभ विचरी विष्णु भगवाना उपजय जासु अंत ते नाना, जिन्होंने वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित अनुपम है एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं, ऐसे प्रभु से बस है भगत भीतु लीला तनु गहे, जो ये वचन सत्य सुति भाषा तो हमार पूजय अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के बस में है और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह सब वचन सत्य का है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। ए विदिते बीते बस 67 सहस बारे आहार, संबत सप्त सत्रह पुनि रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते हैं। 6000 वर्ष बीत गए, फिर 7000 वर्ष बाद वे वायु के आधार पर रहे। बरस 10 त्यागो सो ठाड़े रहे, एक बज दो विधि हरि हरि तप देखी अपारा, मुनि समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया, दोनों एक पैर से खड़े रहे। उसका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मुनि जी के पास आए। माँ बर बहु भांति लोभाए, परस धीर नहीं चले उचलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तब ही तदपि नाग मन ही मनी नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से लालचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी तब से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्व दास निज जानी, गति अनय तापस ने प्राणी। मागु मागु बरु भय नभवानी, परम गंभीर कृपा मत सानी। सर्वत्र प्रभु ने अनन्य गति आश्रय लिए वाले तब श्री राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सजी हुई है आकाशवाणी हुई कि भर मांगो, मृतक जिया बनी गिरा सुहाई। श्रवण रंद हुई उर जब आई, हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए। मनौ अमय भवन ते आए, मर्दों को भी जला देने वाली है सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्टपुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हो। श्रवण सुधा सम वचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करी दंडवत प्रेम न हृदय समात। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। सुनि सेवक सुर तरु सुर देनु, विधि हर हर बंदित पद रेणु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रतन पाल सच राचरनायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु है। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और सब शिवजी जी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ है तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम परने हूँ, जो प्रसन्न हो ये वर देहूँ। जो स्वरूप बस शिव मन माहे, जेहि कारण मुनि जतन कराहे। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह भर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं। जो भूषंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुण जय ने गम प्रशंसा। देखें हम स्वरूप भरी लोचन, कृपा करो प्रतारित मोचन। जो काकभूषणी जी के मन रूपी सरोवर में विरह करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वे जिसकी प्रशंसा करते हैं। ही शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम
उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बचल प्रभु कृपा निदाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। जय श्री राम।